आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13A के कुछ सॉल्यूशंस के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं और इसमें पैरामीटर थीटा है, एक्स कॉस की पावर एन थीटा प्लस वाई साइन की पावर एन थीटा इज इक्वल टू ए। बेसिकली इसको हमें डिफरेंशिएट करके और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो डिफरेंशिएशन आप लोग वैसे भी समझते हैं, इसका पावर को पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है, हम उसी में डिस्कस कर लेते हैं आपका। तो जो क्वेश्चन नंबर आपसे डिस्कस हुआ है सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पर सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है। और ये देखिए, ये है क्वेश्चन कि एक्स कॉस की पावर कॉस थीटा की पावर n है, y sin थीटा की पावर n है इज इक्वल टू ए। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी ना, देखिए। तो n cos की पावर n माइनस 1 थीटा, फिर cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin थीटा, ठीक है, प्लस y रहेगा। और पहले पावर को सॉल्व करेंगे तो yn sin थीटा की पावर n माइनस 1 और cos थीटा आ जाएगा sin थीटा का, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है आपका। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। माइनस होने की वजह से इधर जाकर के ये प्लस हो जाएगा और उसके बाद आप इस साइन को नीचे जब ले जाएंगे डिनोमिनेटर में और इस कॉस को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो कॉस की पावर कॉस थीटा की पावर n माइनस 2 हो जाएगा और इसमें साइन थीटा की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये चीज निकल आएगी आपके पास कि x अपॉन वाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल पावर भी लिख सकते हैं इसको हम लोग देखें तो। अगर इसको लिखना चाहे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल पावर कितना हो जाएगा n माइनस 2, राइट। और अब इसको लिखना चाहे तो आप यहाँ पर टेन थीटा भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब केवल टेन थीटा निकालना है बिकॉज ये किसके इक्वल है, ये तो x अपॉन वाई के इक्वल है। तो टेन थीटा अगर आप निकालना चाहें तो किसके इक्वल हो जाएगा, x अपॉन वाई की पावर रिसिप्रोकल हो जाएगी, 1 अपॉन n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यही चीज यहाँ लिखी हुई हुई है कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, वाई होल पावर 1 अपॉन n माइनस 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके और ये बेस हो जाएगा आपके पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ये जो ए बी है और ये पी मान लिया ये। तो इसमें से देखिए ना एक्स की पावर क्या बनेगा, एक्स की पावर 1 अपॉन n माइनस 2 परपेंडिकुलर हो गया टेन थीटा में, ये होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा में, ठीक। और बेस कितना हो गया y की पावर 1 अपॉन n माइनस 2, ठीक। तो इससे हाइपोटेन्यूज निकाल रहेंगे आप, इसको यहाँ पर p से डिनोट किया गया है, p से भी कर सकते थे, h से भी कर सकते थे। तो अंडर रूट y की पावर 2 अपॉन n माइनस 2 प्लस x की पावर 2 अपॉन n माइनस 2, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स का हो जाएगा रूट लगा करके लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज AC। और इसके वजह साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि साइन थीटा जो होता है ये उस हिसाब से हो जाएगा BC अपॉन AC। तो AC को थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने P सपोज कर लिया है कि जरा राइटिंग में थोड़ा सा कम ही लिखना पड़ेगा। और y यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन BC। अब बस एक सिंप्लीफिकेशन होगा जिसकी आपको राइटिंग करनी होगी तो और स्ट्रांग हो जाएंगे आप। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख देनी है। बस इन्वेलोप में तो आपको एलिमिनेट ही करना होता है, आपको इस प्रॉब्लम में क्या निकालना था, इन्वेलोप ऑफ द कर्व। ये इन्वेलोप ही तो निकालना है इस इक्वेशन का, x cos थीटा की पावर n प्लस y sin थीटा की पावर n। तो इन्वेलोप निकालने के लिए किसको एलिमिनेट करेंगे, sin थीटा और cos थीटा। पावर रह सकती है तो पावर रहेगी, तो जब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे sin थीटा cos थीटा की तो होल पावर आपकी रहेंगी दोनों में यहाँ पर। तो देखिए जो पावर है उस हिसाब से यहाँ पर इम्पोज हो गई है, देख रहे हैं ये जो वैल्यू है अगर हम इसकी होल पावर n कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ होल पावर n हो जाएगा, ये n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इसकी होल पावर n कर दिया जाए, दोनों तरफ n पावर हो जाएगी, ठीक। तो जब आप रखेंगे यहाँ पर cos की वैल्यू तो cos की ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो y की पावर n अपॉन n माइनस 2 और p की पावर n, और यहाँ पर साइन वाली ये वैल्यू रख देंगे ला करके, y की पावर x n अपॉन n माइनस 2 और p की पावर n इक्वल टू a आ जाएगा। अब ये p की पावर n एज ए एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो राइट में चला जाएगा, ठीक। इस लाइन को ध्यान से समझिए, तो x इंटू वाई की पावर n अपॉन n माइनस 2 प्लस वाई x की पावर n अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू a p की पावर n, ठीक। अब p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू ये लिखी हुई है, यहाँ रख दिया, p की वैल्यू रखी हुई है। अच्छा रूट के बजाय 1 अपॉन, जैसे कि रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर पावर ये वाली n जो है वो लगी हुई है
और रूट की वजह से 1/2 आ गया है आपका। ठीक, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्या किया गया है आपका लेफ्ट में एक लाइन नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो x और y कॉमन ले लिया गया, तो ये हो जाएगा y की पावर n अपॉन n माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि y एक निकाल लिया गया बाहर, और प्लस यहाँ पर y निकल गया, x निकल गया, तो n अपॉन n माइनस 2 माइनस 1। अब ये क्यों निकाला x y? इसलिए x y कॉमन ले लिया क्योंकि राइट में जो आपके पास टर्म है और जो लेफ्ट में टर्म है, अगर ध्यान दीजिए तो वो इक्वल हो जाएंगे जब अगर हम लेफ्ट में एक्स वाई कॉमन ले लें। तो उससे क्या फायदा हुआ एक्स वाई कॉमन लेने से? तो यहाँ y की पावर कितना बन गया, 2/n-2, और x की पावर ही बन गया 2/n-2 एलसीएम लेकर के। और आपके पास राइट में भी ब्रैकेट में यही है, x की पावर 2/n-2 प्लस y की पावर 2/n। तो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ये कहलाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी पता लगने लगेगा क्या कॉमन लेना चाहिए जिससे हमारा सिंपल हो जाए। ठीक, अब आपने एक्स वाई ले लिया। अब ये जो आपके पास लेफ्ट में है एक्सप्रेशन जिसपे मैं सर्किल कर रहा हूं, इसको आप राइट में कर दीजिए शिफ्ट, क्योंकि बेस इक्वल है, तो ये जाके वहां यहाँ n पावर कितनी है राइट में, n/2, ये जाके उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पावर कितनी बन जाएगी, n/2 माइनस 1 बन जाएगी। नोटिस करिए इसको, यहाँ मैंने एरो बना दिया है इसको। ठीक है, अब क्या हुआ आपके पास, ये तो बन गया पूरा। अब पावर जो थी वो रिसिप्रोकल की गई यहाँ पर। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए लिखें फिर से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये तो बाहर आपके पास है ही, ये है, और x की पावर 2/n-2 प्लस y की पावर 2/n-2 होल पावर n-2/2। एलसीएम नहीं लिया गया था, ये पावर हमने n-2/2 कर दी। और इसको यहाँ पर ये वाली पावर हटाने के लिए दोनों तरफ पावर इंपोज कर दी 2/n-2। कौन सी इंपोज की, ध्यान दीजिएगा, 2/n-2। यहाँ पावर थी कितनी, n-2/2, हमने इंपोज कर दिया 2/n-2, इसे कट करके 1 हो गई, यहाँ पर रही नहीं, जो थी नहीं हमने फिर भी इंट्रोड्यूस करके दिखाया आपको। अच्छा, लेफ्ट में एक्स वाई था, दोनों तरफ पावर कौन सी इंपोज करी हमने, ये देखिए 2/n-2। तो यहाँ दिखने लगेगा x की पावर 2/n-2, y की पावर 2/n-2, a की पावर 2/n-2, और यहाँ जो फुल ब्रैकेट में लगा था ये, इसके ऊपर पावर 1 हो गई क्योंकि कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो हमने यहाँ पर एक और सिंप्लीफिकेशन करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। इस xy से यहाँ पर जाकर के डिवाइड कर देना है इसको, ये चीज से लाके यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ कम एक्सप्रेशन शो किए गए हैं, इसको इधर डिवाइड कर देंगे इस पावर वाले से, यानी x की पावर 2/n-2 प्लस y की पावर 2/n-2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे और ये जो a लिखा है लेफ्ट राइट हैंड साइड में आरकेएस में, इसको आप लेफ्ट में ले आइए, तो जो है पावर 2/n-2 यहाँ क्या बन गई, लेफ्ट में इनवर्स लग जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, तो 2/n-2 बन जाएगा 2/2 माइनस n। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे नीचे ला करके, समझ रहे हैं, तो x वाला कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली में अगर देखें तो a की पावर 2/2 माइनस n निगेटिव की वजह से, और यहाँ जब डिवीजन आप करेंगे इसका, तो आपके पास बचेगा y की पावर 2/n-2 प्लस 1/x की पावर 2/n-2 बचेगा। और जब ये ऊपर जाएगा यानी कि इनवर्स में बनेगा, तो a की पावर 2/2 माइनस n इक्वल टू y की पावर, नेगेटिव हो जाएगा तो 2/2 माइनस n हो जाएगा, जो कि नीचे कितना है 1/y की पावर 2/n माइनस, तो वो हो जाएगा 2 माइनस n। प्लस इसी तरह x ऊपर जाएगा जब न्यूमरेटर में, तो 2/n-2 की जगह होगा 2 माइनस n, क्योंकि निगेटिव पावर आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो आंसर आपका लिखा है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, ये करेक्ट है, और यही रिक्वायर्ड इसका एनवेलोप है। तो जब राइटिंग करेंगे आप इसको तो पूरा समझ में आएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा आपको। ठीक, आई थिंक फिर भी समझ में आ गया होगा मैक्सिमम आपको। एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम नंबर 12 है आपकी, और यहाँ पर आपको 11 दिया हुआ है, इसको 12 है, तो इसमें भी एक एनवेलोप शो करना है। शो दैट द एनवेलोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन x, या स्ट्रेट लाइंस भी कह सकते हैं, x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू a sin अल्फा log tan अल्फा by 2 प्लस पाई by 4 माइनस 1 where अल्फा इज पैरामीटर इज, ये आंसर लाना है बेसिकली। इसको पढ़ते हैं a टाइम्स हाइपरबोलिक cos x अपॉन a। तो देखिए एक बात नोटिस करिए, जो इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन है ये वाली, इसमें अल्फा पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दें तो अल्फा लेफ्ट में भी है और
राइट में भी ये डिफरेंशिएशन काफी टफ हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, अगर ध्यान दें तो साइन अल्फा से हम डिवीजन कर दें इसका। ठीक, तो राइट में हमारा ये फ्री हो जाएगा, एक अल्फा तो फ्री होगा, साइन अल्फा तो फ्री हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा, कैसे सोचना चाहिए ये हम बता रहे, हाउ टू थिंक, हमें क्या मन में लाना चाहिए क्वेश्चन को शुरू करने से, सोल्यूशन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन देख करके। ठीक, तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो साइन अल्फा यहाँ का एलिमिनेट होकर ये एक्स में हो जाएगा, नीचे डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बन जाएगा कॉट अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा फ्री हो जाएगा साइन अल्फा से ये लॉग टेन अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और 1 अपॉन ये जो है 1 अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा कोसेक अल्फा। राइट, ये समझ में आ गया होगा आपको, इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, कि जिससे हम एक इक्वेशन निकाल पाए। ठीक, अब वो देखिए किस तरीके से निकालना है, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। तो इसमें देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, और y कॉट अल्फा का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। राइट, और ये हो जाएगा a 1 अपॉन टेन अल्फा बाई 2, एक्चुअली लॉग है तो लॉग का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 अपॉन x होता है। ठीक, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन टेन अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, फिर टेन का डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। राइट, फिर अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का वो कंपोजिट फंक्शन है तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और कोसेक अल्फा का जो होगा माइनस कोसेक अल्फा कॉट अल्फा, तो वो उसको प्लस बना देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां तक डिफरेंशिएट होके आ जाएगी। अब लेफ्ट में आपके पास रहेगा y कोसेक स्क्वायर अल्फा, क्लियर, और यहां पर अगर ध्यान दें तो इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए साइन अपॉन कॉस होगा, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं किया गया है, बट हम यहाँ करके बताते हैं आपको। अगर हम इसको लिखें 1 अपॉन साइन बीटा लिखें थोड़ी देर के लिए, और ऊपर कर दें कॉस बीटा। ठीक, बीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, बीटा का मतलब यहाँ पर अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कर दिया। अब इससे एक स्क्वायर है तो इसको हम एक काम करते हैं, ये आपके पास 1 अपॉन में चला जाएगा। ठीक, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, और ये 1 अपॉन 2 है तो 2 यहां लिख लीजिए आप। अब देखिए कॉस ये न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया, 2 साइन बीटा कॉस बीटा, जहां मैं पेन चला रहा हूं ध्यान दीजिए, 2 साइन बीटा कॉस बीटा मिलकर क्या हो जाएंगे साइन 2 बीटा, है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, तो साइन 2 बीटा, और बीटा का मतलब कितना है अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और ये कोसेक अल्फा कॉट अल्फा अपनी जगह लिखा हुआ है। ठीक, तो 1 अपॉन साइन 2 अल्फा हो गया। राइट, अब क्या होगा आगे, ये 2 अंदर चला जाएगा तो ये पाई बाई 4 तब्दील हो जाएगा पाई बाई 2 में, और अल्फा बाई 2 जो है अल्फा में चेंज हो जाएगा, और ये अपनी जगह बना हुआ है देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा हो गया कॉस अल्फा, और 1 अपॉन कॉस अल्फा, और इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन, अगर हम इसको यहाँ देखिए तो a टाइम्स 1 अपॉन साइन, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा मिलके साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर कॉस अल्फा। ठीक, एलसीएम आया कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, यानी कि अगर देखा जाए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर a और इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। राइट, 1 अपॉन कॉस अल्फा को तो रहने, ये नहीं कि a अपॉन कॉस अल्फा रहने दीजिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा, और लेफ्ट में भी है y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो y इक्वल टू a सेक अल्फा आ गया आपका। राइट, तो y इक्वल टू a सेक अल्फा को आप होल्ड पे रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई आपकी। ठीक है, अभी आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, एक थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए क्योंकि लॉग टेन अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, टेन के अंदर अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इलिमिनेशन मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, याद करिए, तो यहाँ पर y की वैल्यू ला के रख दे रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू, क्योंकि अभी तक जो भी आपने डिफरेंशिएशन के बाद ऑब्टेन किया है वो क्या ऑब्टेन कर पाए हैं, वो तो केवल आप y की वैल्यू ही ऑब्टेन कर पाए हैं, तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे हम लोग जाकर के। शायद ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए आप ये वाली, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इनटू, इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो x तो रहेगा ही। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार, x माइनस वाई कॉट अल्फा, ध्यान दीजिए लेफ्ट में x माइनस वाई कॉट अल्फा a टाइम्स log tan अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस कोसेक अल्फा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, x अपनी जगह है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए वाली। ठीक है, और a log tan अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस a कोसेक अल्फा, ये cos cos कैंसिल, x कोसेक ये बन गया, x माइनस ए कोसेक अल्फा और फिर लेफ्ट वाला, फिर आपने कॉपी कर दिया। लेकिन इस दौरान आपका ये कैंसिल हो सकता है, लेफ्ट का सेकंड टर्म और राइट का सेकंड टर्म, ए कोसेक अल्फा। क्लियर? अब क्या फायदा हुआ आपको अब आपके पास एक इक्वेशन ये बनकर आ गई। ठीक, x इज इक्वल टू ए लॉग tan अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। इस बीच आप अपना रिजल्ट देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना था। आपको प्रूफ करना था y इक्वल टू ए हाइपरबोलिक cos x अपॉन ए, ये रिजल्ट आना है। हाइपरबोलिक में हमेशा एक्सपोनेंशियल आता है, यानी e की पावर आता है, और शायद आपको यहाँ e की पावर मिलने जा रहा है, ध्यान से देखिए इसमें। कैसे मिलने जा रहा है, ये x अपॉन ए कर लेंगे, log tan अल्फा, log लगा है ना, तो यहाँ बेस e होता है, पता है ना आपको ये, तो e की पावर x अपॉन ए, एक फार्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, ये याद होगा। तो e की पावर x अपॉन इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यहाँ पॉजिटिव निकल आया, इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4, ये इक्वेशन नंबर 5, और इसी की निगेटिव निकाल लीजिए रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर कॉट आ गया, ये tan था, e की पावर x अपॉन इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और e की पावर माइनस x रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट में तब्दील हो जाएगा वो। ऐसा क्यों किया हमने कि e की पावर पॉजिटिव भी निकाली, e की पावर नेगेटिव भी निकाली, क्यों निकाली? क्योंकि जो आपको रिजल्ट आना है वो आपका है y इक्वल टू ए हाइपरबोलिक x अपॉन, ये आपको आंसर लाना है, रिजल्ट लाना है। तो हम यहाँ पर हाइपरबोलिक को कैलकुलेट करने जा रहे हैं नाउ, या देयरफॉर हाइपरबोलिक cos x अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e की पावर x अपॉन ए प्लस e की पावर, ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप याद करके रखिए हाइपरबोलिक थीटा का, कि 1 अपॉन 2 e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है हाइपरबोलिक cos थीटा का। ठीक, और थीटा की जगह यहाँ पर x अपॉन ए है। क्लियर? अच्छा, अब क्या किया इन्होंने यहाँ पर कि अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 को बीटा मान लिया, तो कुल मिलाकर इक्वेशन नंबर 4 जो है tan बीटा बन जाएगी, और इक्वेशन नंबर 5 जो है आपकी वो cot बीटा बन जाएगी। तो हाफ tan बीटा, ये tan बीटा, और ये आपकी cot बीटा, और साइन हाफ साइन बीटा अपॉन cos बीटा, ये तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, cos बीटा अपॉन साइन बीटा, एलसीएम लिया तो 2 साइन बीटा cos बीटा, न्यूमरेटर आपका 1 हो गया। ठीक, और नीचे आ गया डिनोमिनेटर में साइन 2 बीटा, फिर बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 2 प्लस अल्फा, फिर ये हो गया कॉस अल्फा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी निकाल चुके क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर यहाँ जाके देखिए तो आपके पास है y इक्वल टू ए अपॉन कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन वाई। ठीक, वो आप यहाँ ला के रख दीजिए, क्योंकि अल्फा तो आंसर में आ नहीं सकता, तो ये हो जाएगा y अपॉन ए से a अपॉन वाई में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, a अपॉन वाई, तो y अपॉन ए, तो यानी कि आपका ये आंसर आ गया कि y इज इक्वल टू ए हाइपरबोलिक cos x अपॉन ए। तो यही तो आपको रिक्वायर्ड था कि y इक्वल टू ए हाइपरबोलिक cos x अपॉन ए। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है जो कि log है और उसके अंदर tan है, तो उसको ध्यानपूर्वक करना होगा आपको। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का है, उसको यहाँ पर हमने लिख लिया है। शो दैट, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ है कि शो दैट द इन्वेलोप ऑफ द सर्किल whose diameters are double ordinates of the parabola y square equal to 4x is the parabola, ये आपको दिखाना है इसमें। ठीक है, तो देखिए कैसे, शो दैट द इन्वेलोप ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स whose यानी आपको इन्वेलोप किसका निकालना है, आपको इन्वेलोप निकालना है इन्वेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स, फैमिली ऑफ सर्किल्स का निकालना है, लेकिन वो सर्किल्स की जो फैमिली है वो कहाँ है, कैसी है, whose यानी उसके डायमीटर्स कह रहे हैं, whose diameters are double ordinates of the parabola, यानी उसके डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला है ये। ठीक है, तो एक पैराबोला बनाना होगा, पहले आपको पैराबोला बनाएंगे, उसके बाद फिर उस पर डबल ऑर्डिनेट लेंगे, और उस डबल ऑर्डिनेट के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये हमारा जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका ये शेप आएगा। ठीक है,
अब आपने डबल ऑर्डिनेट लिया, और डबल ऑर्डिनेट यानी क्या हुआ उसके, जैसे कि एक ये पॉइंट मान लिया आपने, एक मान लीजिए ये पॉइंट ए सपोज किया, और ए के कोऑर्डिनेट ले लिया आपने 80 स्क्वायर कॉमा 280, और एक पॉइंट आपने यहाँ लिया बी पॉइंट, और बी पॉइंट आपने ले लिया 80 स्क्वायर, राइट, और माइनस 280। ये जनरल पॉइंट होते हैं पैराबोला के, और इसको आपने ये ज्वाइन कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर एक सर्किल आपको ड्रॉ करना होगा। इस सर्किल की जो इक्वेशन होगी, ये जो सर्किल आपका बन रहा है, ठीक है, ये एज ए डायमीटर लिया गया, तो ऐसे कर सकते हैं, ये बना होगा सर्किल, इस टाइप का डॉटेड करके बना लीजिए, ठीक। तो ये डायमीटर हो गया। फिर से क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, whose diameters are double ordinates of the parabola। ये सर्किल जो डॉटेड डॉटेड बनाया हम लोगों ने, इसकी पहले इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, और फिर उसका एनवेलोप निकालेंगे, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे कि वी नो, जो कोऑर्डिनेट है इसके, वी नो दैट coordinates of the extremities of a double